महंगाई से परेशान आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। अगर आप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। कंपनियों ने स्मार्टफोन के दाम बढ़ा दिए हैं। इस वीडियो में आपको ये पूरा मामला बताएंगे। कौन कौन से स्मार्टफोन महंगे हुए हैं, स्मार्टफोन की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, कंपनियों ने कौन कौन से मोबाइल फोन के दाम बढ़ाए हैं और क्यों बढ़ाए हैं। हर सवाल का जवाब आपको देंगे और वो भी विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। त्योहारों के बाद आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में स्मार्टफोन की कीमतें 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक बढ़ गई हैं। वीवो की टी सीरीज के स्मार्टफोन जैसे T4 Lite 5G सीरीज और T4 5G सीरीज की कीमतों में पहले से ही 1500 की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं वीवो रेनो 14 सीरीज और F31 सीरीज की कीमतों में 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का इजाफा देखा गया है। इसके अलावा सैमसंग A17 मॉडल की कीमत 500 रुपए बढ़ी है। सैमसंग का बिना चार्जर के आने वाले फोन को खरीदने वालों को 1300 रुपए का अतिरिक्त खर्चा करना होता है। इसका मतलब है उनके लिए फोन की कीमत लगभग 1800 रुपए बढ़ गई है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ने मोबाइल फोन की कीमतों में अचानक और लगातार बढ़ोतरी की चेतावनी दी है। इसका मेन कारण है स्टोरेज कंपोनेंट की ग्लोबल कीमतों में भारी इजाफा होना। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 से चिप और मेमोरी कंपोनेंट की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मेमोरी की सप्लाई में लगातार कमी इसे और गंभीर बनाती जा रही है। इंडस्ट्री रिसर्च के मुताबिक चिप, मेमोरी और अन्य कच्चे माल की कीमतें 2026 के अंत तक बढ़ती रहने की उम्मीद है। रियलमी इंडिया के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर फ्रांसिस वोंग ने एक्स पर इस मुद्दे से संबंधित ट्वीट करके कहा था कि 2025 ने पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक नई चुनौती पेश की है। SSDs जैसे स्टोरेज कंपोनेंट की लागत में तेज और लगातार इजाफा हो रहा है। ये किसी एक ब्रांड या प्राइस सेगमेंट तक सीमित नहीं है। चाहे आप प्रीमियम फ्लैगशिप बना रहे हो या भरोसेमंद मिड रेंज डिवाइस, हर कोई इस मुश्किल को महसूस कर रहा है। जानकारों का कहना है कि AI के कारण डेटा सेंटर और मशीन लर्निंग सिस्टम को चलाने के लिए हाई एंड मेमोरी की भारी मांग पैदा हुई है। जो चिप कभी स्मार्टफोन में इस्तेमाल होते थे, अब जनरेटिव AI मॉडल को पावर देने के लिए भारी मात्रा में यूज हो रहे हैं। इसने इंडस्ट्री को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि हम डिवाइस कैसे बनाएं और उसकी कीमत को कैसे तय करें और उसमें कैसे इनोवेशन करें। रिटेल विक्रेताओं के संगठन ने भारत सरकार से इस गंभीर मुद्दे को तुरंत हल करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है मोबाइल फोन पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को मौजूदा 18% से घटाकर 5% किया जाना चाहिए। उनका मानना है ये ग्लोबल सप्लाई चेन लागत वृद्धि को ऑफसेट करने, बाजार की गति बनाए रखने और आम नागरिक के लिए डिजिटल पहुंच को किफायती सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। कुल मिलाकर स्मार्टफोन की कीमतों का बढ़ना आम आदमी के लिए एक बड़ा झटका है। त्योहारों के बाद अचानक मोबाइल फोन की कीमतें बढ़ गई हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है और क्या आप मोबाइल फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।